नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर मैं हंसराज चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग घर पर स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, अभी हमारे एग्जाम में थोड़ा टाइम है तो हमें हमारी पढ़ाई को बिना किसी अवरोध के लगातार कंटिन्यू बनाए रखना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बुशमैन जनजाति। ठीक है, हमारे सिलेबस में 4 प्रमुख जनजातियां हैं, उनमें से एक है बुशमैन। जब हम जनजातियों के बारे में चर्चा करते हैं तो जनजाति वाला टॉपिक में से कुछ प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाई करनी होती है। किस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है? यदि हमसे निबंधात्मक प्रश्न पूछा जाता है तो निबंधात्मक प्रश्न के अंतर्गत हमसे जनजाति की शारीरिक विशेषताएं, ठीक है, किस प्रकार की उनका बॉडी होता है, टेक्सचर होता है, किस प्रकार का रंग होता है, किस प्रकार का शारीरिक गठन होता है, इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा सबसे प्रमुख चीज उनका निवास क्षेत्र, कि किन क्षेत्रों में वो निवास करती है, उन क्षेत्रों का विस्तार किन देशों में पाया जाता है, वहां की भौतिक विशेषताएं क्या है। इसके अतिरिक्त आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत हम बात करते हैं आखेट अथवा शिकार। ठीक है, किस प्रकार से वो शिकार करते हैं, यदि कृषि करते हैं तो किस प्रकार की कृषि करते हैं। इसके अलावा उनका जो निवास होता है किस प्रकार का होता है, झोपड़ियां बना के रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं, ठीक है, किस प्रकार के घर बना के रहते हैं, उनके वस्त्र किस प्रकार के होते हैं, उनके हथियार या औजार किस प्रकार के होते हैं और किस किस काम में वो आते हैं। इसके अलावा उनकी सामाजिक जीवन रीति रिवाजों के बारे में पूछा जाता है हमसे, और लास्ट में हमसे पूछा जाता है कि किस प्रकार से उन्होंने वातावरण के साथ समायोजन करते हुए अपना जीवन बचाए रखा है। ठीक है, तो ये प्रमुख टॉपिक हैं जिनको हमें देखना है कि किसी भी जनजाति की शारीरिक विशेषताएं किस प्रकार की होती है, उनका निवास क्षेत्र कहां पर है, ठीक है, उनका आर्थिक और सामाजिक जीवन और वातावरण के साथ उन्होंने किस प्रकार से समायोजन किया है। तो अब हम बात करते हैं बुशमैन जनजाति के बारे में। तो बुशमैन जनजाति की यदि हम बात करें तो बुशमैन जनजाति उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहती है और प्रमुख रूप से कहां पर, कालाहारी मरुस्थल के क्षेत्र में रहती है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में पाया जाता है। तो कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन जनजाति निवास करती है। बुशमैन जनजाति को अन्य नामों से भी जाना जाता है, वो क्या है? सोन, रव्वी तथा बसारवा। ठीक है, किन किन नामों से जाना जाता है? सोन, रव्वी तथा बसारवा। बुशमैन जनजाति की यदि हम शारीरिक विशेषताओं की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो बुशमैन जनजाति है यह नाटे कद की होती है। नाटे कद से तात्पर्य है इनका जो कद है या जो लंबाई है वो क्या होती है? छोटी होती है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा कि इनका जो कद होता है वो क्या होता है? नाटा होता है। नाटा का मतलब क्या होता है? लंबाई कम होती है। ठीक है, इनकी ऊंचाई या लंबाई क्या होती है? कम होती है।
इसके पश्चात जो ये बुशमैन जनजाति है वह निग्रिटो प्रजाति के समरूप होती है। ठीक है, विश्व की जब हम प्रजातियों की बात करते हैं तो आपने नाम सुना होगा निग्रिटो, ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, भूमध्य सागरीय इत्यादि क्या होती है प्रजातियां पाई जाती हैं। तो ये जो बुशमैन प्रजाति है वह किस प्रजाति के समरूप होती है? निग्रिटो प्रजाति के समरूप होती है। बुशमैन जो जनजाति है वो किसके समरूप होती है? आपसे पूछा जा सकता है 1 नंबर के प्रश्न में कि बुशमैन जो जनजाति है वह किस प्रजाति के समरूप होती है, तो किसके समरूप होती है? निग्रिटो प्रजाति के समरूप होती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो अफ्रीकन जनजातियां होती है, अफ्रीकन जनजातियों से तात्पर्य है जो अफ्रीका महाद्वीप में क्या करती हैं? निवास करती हैं। उनमें क्या होता है, जो निग्रो और निग्रिटो प्रजातियां होती है इनके क्या होते हैं? होठ क्या होते हैं? थोड़े मोटे होते हैं और जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। लेकिन बुशमैन जनजाति के होठ तो मोटे होते हैं लेकिन जो ये जबड़ा होता है वो और होठ बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं। ठीक है, और प्रजातियों में क्या होता है? होठ और जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ होता है। लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा आप कि बुशमैन जनजाति के होठ मोटे होते हैं लेकिन होठ और जबड़ा बाहर की ओर निकला हुआ नहीं होता है। ठीक है, ये एक इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके पश्चात बुशमैन जनजाति की जो आंखें होती है वो भी ज्यादा चौड़ी नहीं होती हैं बल्कि सामान्य ही होती हैं। और इनके नितंब से तात्पर्य है, इंग्लिश में आप कह सकते हैं इन्हें हिप्स, या फिर पीछे की साइड में कमर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा भारी होता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बुशमैन जनजाति की शारीरिक विशेषताएं लिखिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि बुशमैन जनजाति नाटे कद की, अथवा क्या लिख सकते हैं कि इनकी लंबाई क्या होती है? कम होती है। यह निग्रिटो प्रजाति के समरूप होती है। इनके होठ क्या होते हैं? मोटे होते हैं। जबड़े और होठ बाहर की ओर निकले हुए नहीं होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी आंखें ज्यादा चौड़ी नहीं होती है और इनके नितंब इंग्लिश में हिप्स बहुत ज्यादा क्या होते हैं? भारी होते हैं। यहां पर एक्सेस में क्या होती है? चर्बी जमा होती है। तो इस प्रकार से हम जनजाति की क्या लिख सकते हैं? शारीरिक विशेषताएं लिख सकते हैं। अब हम बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र को देखते हैं कि बुशमैन जनजाति कहां पर निवास करती है। सबसे पहले हमें देखना है कि बुशमैन जनजाति अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती है। ठीक है, महाद्वीप अगर हमसे पूछा जाए कि किस महाद्वीप में रहती है तो कहां पर रहती है? अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। अफ्रीका महाद्वीप में भी कहां पर रहती है? तो बुशमैन जनजाति 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य स्थित बेचुआना लैंड में रहती है। जब हम अफ्रीका महाद्वीप को देखेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि यहां से एक 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा गुजरती है। आप कक्षा 11 में पढ़ भी चुके हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है? क्या ग्लोब पर या मानचित्र पर जो पश्चिम से पूर्व की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध में खींची जाती है उन्हें उत्तरी अक्षांश रेखा कहा जाता है और जो विषुवत रेखा के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में खींची जाती है उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखा कहा जाता है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि अफ्रीका विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर तीनों प्रमुख रेखाएं कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा गुजरती है। तो कहां पर? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर
24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य के क्षेत्र में प्रमुख रूप से निवास करते हैं। और इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बेचुआना लैंड कहा जाता है। यह नाम ध्यान रख लीजिए कि बुशमैन जनजाति जिस क्षेत्र में निवास करती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बेचुआना लैंड कहा जाता है। कहां पर? 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर कहां पर? 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा के मध्य के क्षेत्र में जहां पर बुशमैन जनजाति निवास करती है उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बेचुआना लैंड कहा जाता है। अब यहां पर देखिए प्रमुख रूप से कुछ मरुस्थल स्थित है, लेकिन आपको यहां पर एक मरुस्थल दिखाई देगा, कालाहारी का मरुस्थल। ठीक है, प्रमुख रूप से यहां पे कौन सा मरुस्थल स्थित है? कालाहारी का मरुस्थल। इस कालाहारी के मरुस्थल में तथा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में कौन सी जनजाति? बुशमैन जनजाति निवास करती है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि हमारे कक्षा 12 के जो सिलेबस है इसमें हमें 4 प्रमुख रूप से जनजातियां पढ़नी है। 2 हमें विश्व की पढ़नी है और 2 जनजातियां हमें भारत की पढ़नी है। विश्व की जनजातियों में हमारे एक तो है एस्किमो, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, और दूसरी है बुशमैन। एस्किमो जनजाति शीत जलवायु वाले क्षेत्रों में रहती है। शीत मतलब जहां ठंड है और बर्फ है, तापमान काफी कम पाया जाता है। और जो दूसरी जनजाति हमारे सिलेबस में है वो कौन सी है? बुशमैन है। और बुशमैन जनजाति उष्ण कटिबंधीय अर्थात गर्म क्षेत्रों में रहती है जहां पे तापमान ज्यादा होता है। तो कहां पर? प्रमुख रूप से कालाहारी मरुस्थल। ठीक है, इसके अलावा यहां पर जो दक्षिण अफ्रीका देश है उसके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में रहती है। ठीक है, अब अगर हम देशों की बात करें तो प्रमुख रूप से किस किस देश में इस जनजाति का निवास पाया जाता है? तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका तथा अंगोला। यदि हम मानचित्र में देखें कि कहां कहां पर, तो देखिए दक्षिण अफ्रीका जो देश है वह अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, तो एक देश तो कौन सा हो गया? दक्षिणी अफ्रीका। इसके पश्चात यहां ऊपर में पश्चिम की ओर कौन सा देश स्थित है? नामीबिया स्थित है। इस नामीबिया के पूर्व में है बोत्सवाना और इस नामीबिया के उत्तर में यहां पर आपको दिखेगा देश अंगोला। इस अंगोला देश में भी बुशमैन जनजाति का निवास पाया जाता है। हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि प्राकृतिक और मानवीय तत्वों को राजनीतिक सीमाओं के अंतर्गत सीमांकित नहीं किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि अगर लिख दिया भाई 18 से 24 के बीच में पाई जाती है तो इसके ऊपर या नीचे नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो कुछ भाग कहां पर? इस अंगोला देश में भी पाया जाता है। तो प्रमुख रूप से यदि हमसे पूछा जाए कि बुशमैन जनजाति किन किन देशों में रहती है तो आप ये अफ्रीका महाद्वीप का चित्र बनाकर बता सकते हैं कि कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में, यहां पर नामीबिया, यहां पर बोत्सवाना और अंगोला। इन 4 देशों में बुशमैन जनजाति क्या करती है? निवास करती है। और यदि आपसे इस प्रकार से अफ्रीका का पूरा मैप नहीं बनता है तो आप शॉर्ट में भी बना सकते हैं। इस प्रकार से एक शॉर्ट में हम यूं बना सकते हैं कि भाई ये अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? दक्षिणी हिस्सा है। और इस दक्षिणी हिस्से में यहां पर कौन सा देश? दक्षिणी अफ्रीका। ठीक है, इधर की तरफ आप यूं बता दीजिए नामीबिया, यहां पर यूं बता दीजिए कौन सा देश? बोत्सवाना, और यहां पर ऊपर की तरफ हम बता सकते हैं अंगोला।
ठीक है। तो अगर आपसे पूरा मैप, कोशिश तो हमें यही करनी है कि हम अफ्रीका महाद्वीप का पूरा मैप बनाएं, लेकिन जिन विद्यार्थियों की मैपिंग अच्छी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में ऐसा छोटा हिस्सा भी बताकर दर्शा सकते हैं कि बुशमैन जनजाति कहां पर निवास करती है। तो यह चीज ध्यान दीजिएगा कि बुशमैन जनजाति का यदि हमसे निवास क्षेत्र पूछा जाता है तो हमें क्या लिखना है कि बुशमैन जनजाति 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 24 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य निवास करती है। इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, बेचुआना लैंड कहा जाता है। प्रमुख रूप से किस मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल और दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के जो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है उनमें निवास करती है। और यदि हमसे देश पूछे तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका तथा अंगोला प्रमुख देश हैं जहां पर बुशमैन जनजाति निवास करती है। किसी भी जनजाति के जीवन का जो आधार होता है वो होता है उसके आर्थिक क्रियाकलाप, कि किस प्रकार की क्रियाएं वह करता है जिस कारण वह जीवित रहता है। तो बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों में प्रमुख रूप से यदि हम देखें तो है आखेट, भोजन, निवास और वस्त्र, कि किस प्रकार से वह शिकार करते हैं, किस प्रकार के वह वस्त्र पहनते हैं, किस प्रकार के घरों में वह रहते हैं और किस प्रकार से वो अपनी भोज्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखेट अथवा शिकार की। बुशमैन जनजाति मूल रूप से क्या होते हैं, आखेटक होते हैं। देखिए प्राचीनतम जनजातियां हैं, यहां पर क्या है, अभी तक भी कृषि का विकास नहीं हुआ है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ये जनजातियां अभी भी किस पर निर्भर हैं, शिकार पर ही निर्भर है। तो बुशमैन जनजाति मूल रूप से कैसी जनजाति है, आखेटक जनजाति है। और आखेट अथवा शिकार करने के लिए यह अभी भी तीर, कमान और भाले का ही प्रयोग करती है। तो आपसे पूछा जाए कि किन किन औजारों का ये उपयोग करते हैं, तो तीर, कमान तथा भाले की सहायता से ही ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। ठीक है। बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए यह क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की तरकीबें काम में लेते हैं। छोटे जो जानवर होते हैं उनका शिकार तो ये किसकी सहायता से कर लेते हैं, तीर, कमान और भाले की सहायता से कर लेते हैं। लेकिन जो विशालकाय जानवर होते हैं जैसे हाथी हो गया, तो इस प्रकार के जानवरों का शिकार करने के लिए यह क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की तरकीबें या योजनाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे यह उस शिकार को किसमें, कीचड़ में फंसाकर उसका शिकार करते हैं। कुछ बुशमैन शिकार जो होता है उसके पीछे भागते हैं और कीचड़ की तरफ उसको भगाते हैं। जब शिकार कीचड़ में फंस जाता है तो वह उसमें फंसकर मर जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के फंदों का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक विशालकाय क्या खोद देते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, उसको घास फूस से ढक देते हैं, या फिर रस्सी के या किसी भी और प्रकार के क्या बनाते हैं, फंदे बनाते हैं। तो उन गड्ढों में गिराकर भी ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं। या फिर एक तरीका जो ये काम में लेते हैं वो है विषाक्त जल पिलाकर। जो भी जानवरों के पानी पीने का स्रोत होता है उसमें ये क्या कर देते हैं, विष मिला देते हैं और उस विषाक्त जल को पीकर जानवर क्या हो जाता है, मर जाता है। तो बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की तरकीबें काम में लेते हैं। कौन कौन सी, तो उसको कीचड़ में फंसाकर मारना, विभिन्न प्रकार के फंदों का प्रयोग करना, गड्ढों में गिराकर मारना और विषाक्त जल पिलाना। ठीक है। इसके अलावा इनकी जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो क्या है कि बुशमैन जनजाति के लोग जानवरों की आवाज निकालने में क्या होते हैं, माहिर होते हैं। वो जानवरों की आवाज निकालकर जानवरों को क्या करते हैं, बुला लेते हैं या एकत्रित
कर लेते हैं। तो ये एक इनकी प्रमुख विशेषता है कि यह लोग जानवरों की आवाज की जो नकल है वह निकालने में क्या होते हैं, माहिर होते हैं। तो शिकार के बारे में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मूल रूप से ये क्या है, आखेटक है और शिकार करने के लिए भाले तथा तीर कमान का प्रयोग करते हैं। बड़े जानवरों का शिकार करने के लिए विभिन्न प्रकार की तरकीबों का प्रयोग करते हैं और जानवरों की आवाज की नकल निकालने में ये क्या होते हैं, माहिर होते हैं। बुशमैन जनजाति के जो वस्त्र होते हैं वो काफी कम मात्रा में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, तापमान ज्यादा होता है, इस कारण यहाँ पर जो वस्त्रों की आवश्यकता होती है वो काफी कम होती है। जो पुरुष होते हैं वह केवल कमर के नीचे वाले हिस्सों को ही वस्त्रों के द्वारा ढकते हैं। इसके लिए वह एक तिकोनी लंगोट, ठीक है, तिकोनी लंगोट का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इस प्रकार की एक क्या होती है, लंगोट होती है। इस वाले हिस्से को वो क्या कर लेते हैं, कमर पर लपेट लेते हैं और ये जो तिकोना हिस्सा होता है इसको दोनों टांगों के बीच में से होकर पीछे की तरफ बांध लेते हैं। तो पुरुष एक तिकोनी लंगोट पहनता है जिसकी नोक टांगों के बीच से होकर पीछे की ओर जाती है, ठीक है। इस प्रकार की एक लंगोट होती है। इस वाले हिस्से को तो क्या कर लेते हैं, वो कमर में बांध लेते हैं और ये जो तिकोन का नोक होता है इसको दोनों टांगों के बीच में से होकर पीछे की ओर क्या कर लेते हैं, लपेट लेते हैं। स्त्रियां सामने और पीछे की ओर कमर से बांधकर चमड़े की चौकोर एप्रन लटकाकर पहनती है। एप्रन से तात्पर्य क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी किचन में काम करते हुए एक कपड़ा आगे की तरफ लटका लेते हैं या फिर लेबोरेटरी में प्रयोग करते टाइम भी एक कपड़ा ऊपर से पटक लेते हैं, ठीक है। तो जो वो कपड़ा रसोई में काम में लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, एप्रिन कहा जाता है। तो बुशमैन जनजाति की स्त्रियां क्या कर लेती है, सामने की तरफ और पीछे के हिस्से को लटकाने के लिए एक चमड़े का चौकोर एप्रन काम में लेते हैं, ठीक है। स्त्रियों का जो सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र होता है वो क्या होता है, चोंगा, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो स्त्रियों के वस्त्रों में जो सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र है वो क्या होता है, चोंगा होता है, जिसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, क्रोस कहा जाता है, ठीक है। यह 1 नंबर के अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों में भी पूछा जाता है कि क्रॉस क्या है। तो आपको लिखना होता है कि बुशमैन जनजातियों के स्त्रियों के वस्त्रों का एक प्रकार है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ये क्या होता है, क्रॉस वस्त्र और बिस्तर दोनों का काम करता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को भी बांध कर ले आती हैं या फिर जो वस्तुएं वो जंगल से संग्रहित करती है उनको भी इसमें लपेट कर ले आती हैं। तो ये जो क्रॉस या चोंगा होता है बुशमैन स्त्रियों के लिए, यह वस्त्र और बिस्तर दोनों का काम करता है। इसमें वह अपने बच्चों को भी लपेट कर ले आती है या फिर जो संग्रह करती है वस्तुओं का जंगल से उनको भी लपेट कर लाती हैं, ठीक है। इसके अलावा बुशमैन जो लोग हैं वो चमड़े की टोपियां तथा जूतों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप एक लाइन सीख सकते हैं क्या, कि ये क्या करते हैं, चमड़े की टोपी तथा जूतों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो बुशमैन जनजाति के वस्त्र काफी सीमित होते हैं, काफी कम होते हैं। पुरुष तो क्या करते हैं, केवल एक तिकोन लंगोट का प्रयोग करती हैं। स्त्रियां एक चौकोर एप्रन का प्रयोग करती हैं। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण वस्त्र हमने कौन सा पढ़ा, क्रॉस, जिसे क्या कहा जाता है, चोंगा भी कहा जाता है। इसके अंदर वो क्या करती हैं, बच्चों को और संग्रहित वस्तुओं को लपेट कर लाती हैं। और जब इन बुशमैन जनजाति के लोग चमड़े की टोपियां तथा जूतों का भी प्रयोग करते हैं।
बुशमैन जनजाति की भोजन संबंधी विशेषताओं के बारे में बात करें तो देखिए, तो बुशमैन जनजाति जो है वो क्या होती है, सर्वभक्षी होती है। इनको सर्वभक्षी से तात्पर्य है कि इन्हें किसी भी प्रकार का भोज्य पदार्थ मिलता है तो वो उसका भक्षण कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय जो जलवायु है वहां पर भोज्य संबंधी जो पदार्थ है वो काफी सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण इनके क्या होता है, जो भी मिलता है भोज्य पदार्थ ये उसको खाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, फिर ये जो इनकी खुराक है वो भी क्या होती है, सामान्य तौर पर ज्यादा होती है। और कितनी ज्यादा होती है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक सामान्य बुशमैन एक बार में आधी भेड़ तो अकेले ही खा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इनकी खुराक है वो सामान्य रूप से भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इनके भोजन के जो प्रमुख अंग है कि किस किस को ये अपने भोज्य पदार्थों के रूप में शामिल करते हैं, तो उसके अंतर्गत आ जाती है मछली। इसके अलावा पौधों की क्या आ जाती है, जड़ें। इसके अलावा बेर और शहद, ये क्या है, इनके भोजन के प्रमुख अंग हैं। इसके अलावा देखिए तो दीमक, चींटियां और उनके अंडे इनका फेवरेट फूड, प्रिय भोजन है। जहां कहीं पे भी ये दीमक या चींटियां देखते हैं तो इनके अंदर की भूख क्या हो जाती है, जाग जाती है। जिस प्रकार से हम कोई भी भोजन देखते हैं, जैसे छोले भटूरे, चाट हो गई, उसको देख के हमारे मुंह में पानी आ जाता है, उसी प्रकार से बुशमैन को क्या देख के मुंह में पानी आता है कि कोई भी दीमक का घर मिल जाए या फिर चींटियों का घर मिल जाए तो उनके मुंह में पानी आ जाता है, लार टपकने लग जाती है कि अरे ये हमारा फेवरेट फूड या भोजन हमें मिल गया। तो ये इनकी सबसे यूनिक विशेषता है कि बुशमैन जनजाति का प्रिय भोजन या फेवरेट फूड क्या है, तो आप इसको याद रख सकते हैं आराम से, क्या का दीमक और चींटियां इनके भोजन का प्रिय भोजन है। ठीक है, इसके अलावा ये लोग ये भी परवाह नहीं करते कि जो भोजन है वो ताजा है या फिर बासी है। अगर कोई इन्हें मरा हुआ जानवर भी मिल गया तो ये नहीं सोचते कि अरे ये तो पुराना है या फिर ये कितना पुराना है। ठीक है, इनको भोजन मिलना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए उष्ण कटिबंधीय जलवायु, किसी भी क्षेत्र की जलवायु जो है वो मानव के पूरे व्यवहार को क्या करती है, नियंत्रित करती है। अभी हम पहले बात करी कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भोजन संबंधी पदार्थों की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। अगर ये सोचेंगे कि अरे ये तो ताजा नहीं है और बासी है, मैं तो नहीं खाऊं, तो क्या पता इन्हें अगला भोज्य पदार्थ कब मिले भी या फिर नहीं मिले। तो इन्हें तो जो भी मिलता है वो इसको क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म जलवायु का क्षेत्र है, तो ये खाने या भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके भी नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि उष्ण कटिबंधीय जलवायु में पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। इस कारण ये क्या करते हैं, शिकार करते हैं और उसको डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, बचा के नहीं रखते कि मैं इसे कल खाऊंगा या परसों खाऊंगा। तो इनमें भोज्य पदार्थों के संग्रहण की विशेषताएं नहीं पाई जाती है। तो भोज्य पदार्थों की विशेषताओं को एक बार देख लीजिए कि सर्वभक्षी होते हैं, सभी प्रकार के जीव जंतुओं और सभी प्रकार के भोजन को खाते हैं। इनकी खुराक भी क्या होती है, ज्यादा होती है। कैसे ज्यादा होती है, तो आप लिख सकते हैं कि एक बुशमैन एक बार में आधी भेड़ तो अकेले ही खा जाता है। ठीक है, इसके अलावा भोजन के प्रमुख अंग क्या हैं, तो पौधों की जड़ें होती है, मछली होती है, बेर होते हैं और शहद इनके भोजन के प्रमुख अंग हैं। इसके अलावा दीमक, चींटियां और उनके अंडे इनका प्रिय भोजन है। और ये लोग इस बात की भी परवाह नहीं करते हैं कि भोजन ताजा है या फिर बासी है, जो मिला खा लिया। बुशमैन जनजाति के निवास गृहों की बात करें तो बुशमैन जनजाति प्रमुख रूप से प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफाओं में रहती है। लेकिन जहां कहां पर गुफाएं नहीं होती है वहां पर क्या करते हैं, बुशमैन जनजाति के लोग
पेड़ों की टहनियों, घास फूस और जानवरों के चमड़े से एक गुंबदाकार झोपड़ी बनाकर रहते हैं। ठीक है, तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि बुशमैन जनजाति के लोग कहां पर निवास करते हैं, गुफाओं में निवास करते हैं। लेकिन यदि उस क्षेत्र में गुफाएं नहीं हो तो क्या करते हैं, खुले क्षेत्र में टहनियों, घास फूस और चमड़े की सहायता से गुंबदाकार झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। इनके जो गांव या बस्तियां होती है वो क्या होती है, अल्पकालीन होती है और इनमें ज्यादा नहीं, केवल 8 से 10 झोपड़ियां ही रहती हैं। अल्पकालीन से तात्पर्य है कि वह परमानेंट घर बनाकर नहीं रहते। क्यों? क्योंकि इन्हें शिकार की तलाश में क्या करना पड़ता है, आना जाना पड़ता है। इस कारण ये क्या करते हैं, झोपड़ियां अल्पकाल या थोड़े समय के लिए ही बनाते हैं। जिस प्रकार से शिकार अवेलेबल होता है वो वहां पर बनाकर रहते हैं। अगर शिकार पूर्ण मात्रा में प्राप्त नहीं होता है तो फिर शिकार और भोज्य सामग्रियों की तलाश में यह दूसरे स्थान की तरफ चले जाते हैं। तो क्या है, सिंपल सी चीज ध्यान रखना है, कहां रहते हैं, गुफाओं में रहते हैं। और गुफाएं नहीं होती है तो खुले क्षेत्रों में लकड़ियों, घास फूस और चमड़े की सहायता से गुंबदाकार झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। बुशमैन जनजाति के औजार और बर्तनों की बात करें तो बुशमैन जनजाति के औजारों में प्रमुख रूप से तीर कमान, ठीक है, इसके अलावा नुकीले डंडे, भाला, बर्छा और अग्नि दंड प्रमुख होते हैं। ठीक है, काफी सीमित मात्रा में ये औजारों का प्रयोग करते हैं। और इनके औजारों में जो प्रमुख है वो क्या होते हैं, विष भुजे तीर होते हैं। जो तीर होते हैं उनको विष अथवा जहर में बुझाकर मतलब डुबोकर ये काम में लेते हैं, जिससे जिस किसी भी जानवर को वह तीर लगता है तो वो बड़ी जल्दी प्राण त्याग देता है। इसके अलावा अपने तीरों के अग्रभाग में यह शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर तिकोना बनाकर लगाते हैं, जिससे जो इनके तीर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, तीक्ष्ण हो जाते हैं। तो इनके औजारों के बारे में हम केवल इतना सा ध्यान रखना है कि तीर कमान, नुकीला डंडा, भाला, बर्छा और अग्निदंड। ठीक है, इसके अलावा विष अथवा जहर में डूबे हुए तीरों का भी प्रयोग करते हैं और शुतुरमुर्ग और जिराफ के पैर की हड्डियों को घिसकर तीर के आगे वाले भाग में लगाते हैं। और बर्तनों की यदि हम बात करें तो बर्तनों के रूप में सबसे प्रमुख रूप से यह शुतुरमुर्ग के अंडे का प्रयोग करते हैं। इस अंडे में ये क्या करते हैं, पानी भरकर रखते हैं। इसके अलावा इस शुतुरमुर्ग के अंडे से का जो खोल होता है उससे बने आभूषणों का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हिरण की खाल की बनी थैलियों का प्रयोग करते हैं और लकड़ी के प्यालों का भी प्रयोग करते हैं। ये थाली नहीं थैली है, ठीक है। तो किसकी, हिरण की खाल से बनी हुई थैलियां और लकड़ी के प्यालों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो सबसे प्रमुख इनका बर्तन है वो क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसमें यह जल भरकर रखते हैं। बुशमैन जनजाति के समाज और संस्कृति के बारे में बात करें तो बुशमैन जनजाति के लोग भी अन्य जनजातियों के समान ही जादू टोने तथा भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं। यह जो बुशमैन जनजाति के लोग हैं वो 2 भगवानों में विश्वास रखते हैं। इनका मानना है कि एक भगवान पूर्व की ओर निवास करता है जबकि दूसरा भगवान कहां पर रहता है, पश्चिम की ओर रहता है। ठीक है, तो कितने, 2 भगवानों में विश्वास करते हैं। एक भगवान जो पूर्व की ओर रहता है और एक भगवान जो पश्चिम की ओर रहता है। इनका स्थानीय जो ओझा होता है वह इन्हें बीमारियों और प्रेत आत्माओं से बचाता है। वही इनको क्या करता है, बीमारियां, जो भी बीमारियां होती है वही इनका इलाज करता है। और प्रेत आत्माओं से बचाने के लिए जादू टोना भी ओझा ही करता है। इनकी जो सर्वप्रमुख फेमस चीज है वो क्या है कि इनके द्वारा चट्टानों पर चित्रकारी या पेंटिंग्स बनाई जाती है और ये पेंटिंग्स क्या है, काफी प्रसिद्ध है। ठीक है,
तो समाज और संस्कृति की बात करें किसकी, बुशमैन जनजाति की, तो हमें केवल यही याद रखना है कि यह जनजाति भी जादू टोना तथा प्रेत आत्माओं या भूत प्रेतों में विश्वास रखती है। इनकी मान्यता है कि जो भगवान है वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक जो पूर्व की ओर निवास करता है और दूसरा किधर निवास करता है, पश्चिम की ओर निवास करता है। इन्हें बीमारियों और प्रेतात्माओं से कौन बचाता है, तो ओझा बचाता है। और इनके द्वारा चट्टानों पर की गई चित्रकारी काफी क्या है, प्रसिद्ध है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है बुशमैन जनजाति का वातावरण के साथ समायोजन। वातावरण के साथ समायोजन से तात्पर्य है कि विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी किस प्रकार से इन्होंने समायोजन किया है और जीवन जीते रहते हैं। ठीक है, तो सबसे प्रमुख चीज है कि इनमें जीवन जीने की कठोर चेतना पाई जाती है। कितनी भी विषम परिस्थितियां हो, इनकी जीने की जो इच्छा शक्ति है वो क्या होती है, काफी प्रबल होती है कि हमें जीना है चाहे कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाए। ठीक है, इसके पश्चात क्या होता है कि इनके पास सामान क्या होता है, कम होता है, बच्चे कम होते हैं और सामान का भी बंटवारा हो जाता है। इस कारण यह बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं। इनके पीछे कोई बंदिश नहीं है कि हम यहां से दूसरे स्थान पे कैसे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सामान काफी कम होता है, बहुत ही ज्यादा जरूरी सामान ही इनके पास होता है। इसके अलावा बच्चे भी क्या होते हैं, कम होते हैं और जो सामान होता है उसका भी बंटवारा हो जाता है कि किसको किस सामान के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान दीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण देखिए इनकी कितने ये परिस्थितियों के साथ अनुकूलन या समायोजन कर लेते हैं कि जब कभी भी अकाल की परिस्थितियां होती है, जब कभी भी खाने की मात्रा कम होती है, तो उन परिस्थितियों में जो बुशमैन स्त्रियां हैं वह गर्भ धारण करना क्या कर देती हैं, बंद कर देती है, जिस कारण इनकी जनसंख्या नियंत्रित रहती है और कम खाने में भी ये क्या कर लेते हैं, सरवाइव कर लेते हैं। इसके पश्चात शिकार करते हुए ये एक चीज का ध्यान रखते हैं कि शिकार जिस जानवर का कर रहे हैं वो मादा तो नहीं है या फिर छोटी उम्र का जानवर तो नहीं है। देखिए यदि मादा का शिकार करेंगे तो भविष्य में इन्हें शिकार की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। और जो छोटा जानवर है उसको मारेंगे तो उससे जो मांस है या जो भोजन पदार्थ है वो भी काफी कम मात्रा में प्राप्त होगा और ये अल्प वयस्क ही आगे जाकर वयस्क होगा और जब इसका शिकार करेंगे तो इन्हें भोज्य पदार्थ ज्यादा मात्रा में प्राप्त होगा। इसके अलावा ये जब कभी भी अग्नि जलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखते हैं कि लकड़ियों का उपयोग कम से कम मात्रा में हो, लकड़ियां व्यर्थ ना जलाएं। इसके अलावा किए गए शिकार के प्रत्येक भाग का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है कि जिस क्षेत्र और जिन परिस्थितियों में यह निवास कर रहे हैं वहां पर भोज्य पदार्थ आज मिल गया, क्या पता कल मिले या ना मिले। तो इस प्रकार से आज हमने बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र, उनके आर्थिक विशेषताएं, सामाजिक जीवन और संस्कृति और वातावरण से समायोजन के बारे में चर्चा की। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्र, आर्थिक क्रियाकलाप तथा समाज एवं संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए। तो आप इस प्रकार से पॉइंटों का प्रयोग करते हुए एक काफी अच्छा उत्तर लिख सकते हैं और पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये कक्षा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगली कक्षा में किसी नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।